जैसे गुजराती प्रजा और आधुनिक अधिकतर लोग 12 महीना आइसक्रीम खाते हैं। अब दिसंबर की ठंडी में भी भोजन करने के बाद हम आइसक्रीम पार्लर में देखते हैं भीड़ लगी होती है। अब सबके स्वाद और भोजन का जो प्रकार है वो बदल गया। हम ये सोचते थे कि गर्मी के दिनों में ठंडा होना चाहिए और ठंडी के दिनों में गर्म होना चाहिए। आप लोगों को शायद पता होगा कि गुजराती प्रजा भजिया की बहुत शौकीन है। अहमदाबाद में आइसक्रीम के भजिया मिलते हैं। बोलो, आइसक्रीम के भजिया अहमदाबाद में बिकते हैं। अब हम गुजराती प्रजा पान भी बहुत खाती है। एक पान बेचने वाला है, वो जलता हुआ पान खवाता है, उसमें आग लगी हुई होती है और ऐसा जलता हुआ पान अपने, जैसे ठाकुर जी को बीड़ी अरोगाते हैं अपन, उस तरह से उसका मुंह खुलवाकर वो पान उसको खवाता है। अब सबके अंदाज बदल गए हैं। अपने यहां जो सेवा में किस चीज का समर्पण करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, वो कोई गोलोक में से हम उसका मेनू लेकर नहीं आए हैं। वो कौन सा मेनू है? जिस काल में जो प्रजा जो भोजन करती थी, उसमें जो प्रभु लायक हो उसे हम समर्पित करते थे। हम जानते हैं कि मछली और ये घी की जितनी भी अनसकड़ी अधिकतर कही जाती है, वो सब ईरानी वानगियां हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। म्लेच्छ लोग आए, उनके साथ वो सब चीजें आई। हमारे यहां इत्र कभी थे ही नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। हर मौसम में सुगंधी फूल हमको उपलब्ध थे। इत्र का काम किसको, जिसके पास फूल नहीं हो। अब वहां घास भी नहीं उगती थी, तो वो फूल से उसका इत्र बनाकर और संग्रहित कर लेते थे। हम हर मौसम के अनुसार फूल ठाकुर जी को अंगीकार करते थे। इत्र वापस वहीं से आया म्लेच्छों के साथ। जो वेश हम आज पहनते हैं या ठाकुर जी को धराते हैं, उनमें से ज्यादातर वेश हिंदुस्तानी नहीं है, अभारतीय है। चाकदार और घेरदार और सूथन, ये और वो, ये सब पर्शियन है, मुगल काल से आए हैं। हमारे यहां सिले हुए कपड़ों को पहनना दोष माना जाता था। कपड़ों को सिले हुए नहीं पहनना चाहिए, ब्राह्मण वेश नहीं है। और हमारा यहाँ का समशीतोष्ण वातावरण, उसके लिए वो जरूरी भी नहीं था कि हम इतना शरीर ढके और इतना टाइट करें। हम बड़े मजे से हर मौसम में ये दो चीथड़ों से रह सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमें इसको सिले हुए पहनने की। लपेट लो ज्यादा से ज्यादा। तो ये सब चीजें कहां से आई? अगर हम इसको शास्त्र और भारतीय के साथ जोड़ें तो वहां से नहीं आई है। लोक में जो उपलब्ध है उसी का तो हमने प्रभु को समर्पण करना सोचा है। अब हम ये कहें कि ये तो प्रणालिका में क्योंकि आ गया है, इसलिए हम उसे ये माने कि ये प्रणालिकागत है। तो प्रणालिका में आया कहां से? जो लोक में है वही तो आया। तो जितना भी हम करते हैं वो लोकानुरोधी ही हुआ। अब आप ये कहें कि इसमें से हम कुछ वस्तुओं को पसंद करते हैं, कुछ वस्तुओं को नहीं करते हैं, तो प्रणालिका ने भी तो कुछ ऐसी पसंदगी की है, हर चीज को नहीं किया है। जैसे लाल मिर्च अपने यहां ठाकुर जी की सेवा में नहीं आती थी, भंडार में वो होती ही नहीं थी, घर में उसका प्रवेश ही नहीं था। अब सभी लोग धरने लग गए। क्यों? क्योंकि काली मिर्च तो आती है ना। अब मिर्च तो हमने पकड़ लिया, अब काली हो चाहे लाल हो चाहे हरी हो, अब मिर्च आती है तो उसके पीछे पीछे लाल रंग भी घुस गया, हरा रंग भी घुस गया, और पापड़ वापड़ करते हैं उसमें सफेद मिर्च भी घुस गई। तो इस तरह से कई लोग, जो भी वस्तु लोक सिद्ध हैं, उन लौकिक पदार्थों का ही समर्पण है। उसमें से हमने प्रभु के सुख का या स्वरूप का या प्रभु के संबंधी जो भाव है या परंपरा में पूर्वजों ने जिन चीजों को शामिल किया है, इन सब चीजों में से कुछ घटोतरी बढ़ोतरी हम करते गए हैं। इस विषय में जहां तक श्री महाप्रभु जी का प्रश्न है, तो श्री महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं जो इष्टतम लोक में हो, जो प्रभु को प्रिय हो, और साथ साथ
जो आपको भी अच्छा लगता हो, ऐसे प्रभु के योग्य पदार्थ जो हों जिससे कि उनकी देव मर्यादा का अतिक्रमण न हो, उसे प्रभु को समर्पित करना चाहिए। अब उसमें अगर कुछ आगे पीछे हो गया या प्रभु की कोई विशेष आज्ञा हो गई तो उसमें आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे श्री गोसाई जी के उत्सव के दिन जलेबी आ गई, ईरान से जो आई थी वो जलेबी, हिंदुस्तान में नहीं थी तो वो ईरानी जलेबी आ गई, तो प्रभु ने आज्ञा की तो ठीक है, आप आज्ञा करते हो तो आप अरोगा देंगे। अब वही प्रभु जो जलेबी की आज्ञा करते हैं, वो जलेबी के बारे में क्या अभिप्राय रखते हैं, भगवत गीता को कंसल्ट करो, तामस भोजन है वो। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम यानी एक याम 3 घंटे बीत चुके हैं पके हुए, वो वस्तु अब तामस हो गई। ऐसी वस्तु जिसे अच्छी लग रही है वो तामस है, ये भगवान कहते हैं। अब आपकी इडली गई, डोसा गए, ढोकला गए, अचार वचार तो महातामस, सालों पुराने, अब ये सब तामस हो गया। जिसकी निंदा कर रहे हैं वो भगवान के मुझे चाहिए जलेबी, तो ठीक है, आप भगवान का तो भगवान कोई नहीं है तो तामस धर देंगे, तो जलेबी ठीक है ना। आप जलेबी में जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे उतनी वो अच्छी बनेगी। हमारे यहाँ लच्छूबेन ढोकला वाले हैं, पुष्करना ब्राह्मण है, वो हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ इतनी लाइन लगती है, ऐसी क्या बात है, क्या फॉर्मूला है आपकी? तो कहे कि जिसमें खमीर उठता है वो पात्र सालों साल तक कभी धुलता ही नहीं है, ये उसका रहस्य है, ये उसका रहस्य है स्वाद का। अब ये अगर हम किसी और को कहें तो बेचारे को जलेबी उत्सव मनाना मुश्किल पड़ जाए। गदाधर दास जी को ये पता होता या रामानंद पंडित को खबर होती तो बेचारे क्षमा याचना करते और जलेबी का परिश्रम का भोग एक और धरते। तो ये उन्होंने रहस्य बताया। भावनगर के गांठिया फाफड़ा वाले कहते हैं इसलिए स्वादिष्ट बनता है कि हम उसमें नीरमा पाउडर डालते हैं, नीरमा वॉशिंग पाउडर डालते हैं उसमें, उसका ये चमत्कार है। जयपुरी भुजिया का स्वाद इसलिए आता है कि वो बीकानेरी भुजिया का कि वहां की मिट्टी वाला पानी उसमें डाला जाता है, तभी वो उसकी सौंधास आती है। अब हम ये कहेंगे कि वो मिट्टी वाला पानी से बने भुजिया कैसे खाए जा सकते हैं, बल्लू सारी दुनिया खाती है, एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये सब ऐसी बातें कि जो भी प्रभु को समर्पित किया जाता है वो कुछ भी गोलोक धाम से नहीं आया है, लोक में जो है उसी में से कुछ को माइनस कर दिया गया है, कुछ को जोड़ लिया गया है। अब जो लोगों ने अपने हिसाब से ठाकुर जी के सुख का विचार करके कुछ नेग बांधा है, वो नेग भी तो उन्होंने अपने ही ढंग से बांधा है, समझ में आया ना, वो भी प्रभु को कंसल्ट करके तो नहीं बांधा है। तो जहां भी हम दृष्टि करेंगे कुछ न कुछ लोकानुरोधता ही आएगी। इसलिए ये चर्चा का विषय इतना नहीं है कि किसी की ज्यादा है किसी की कम है। अब ज्यादा कम है उसमें प्रभु को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये बात सोचने की रह जाती है। तो महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं, ये तीसरा क्राइटेरिया, लोक में जो इष्टतम हो और वो आपको उपलब्ध भी हो, दोनों बातें। यच्चात्मने प्रिय आत्मना नाम आत्मना भगवंतम प्रियम आम्र दुग्धादिकम, ऐसे महाप्रभु कहते हैं जो भगवान को प्रिय है, ऐसे दूध आम ऐसे जो फल और जो ऐसे पदार्थ हैं उसे भी प्रभु को समर्पित किया जा सकता है। और येन स्यात् निर्वृतिश्चित्ते, समर्पण करने वाला उस समय प्रसन्न चित्त से समर्पण कर सके ऐसी वस्तु भी। अब इसमें क्या नीति है, आप समर्थ हैं तो इष्टतम पदार्थ का भी आप समर्पण करेंगे, उसमें से कुछ इष्टतम लोक में हो पर प्रभु को हो या ना हो हमें पता नहीं है। पर महाप्रभु ने 2 आइटम गिनाई है कि दूध और आम। अब आम आपको 12 महीना तो मिलने नहीं है, जब मिलेंगे तभी तो करेंगे। अब इष्टतम आम है पर आम की सीजन नहीं है तो आप क्या करोगे? जो लोक में है उपलब्ध इष्टतम है और आपको जो अवेलेबल है उसी को तो आप समर्पित करोगे।
अब जो कुछ भी आप समर्पित करो, चाहे प्रभु को इष्ट हो चाहे लोक में इष्टतम हो, उसको समर्पित करते हुए आपके चित्त में भी प्रसन्नता होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तु है। नहीं तो क्या होगा कि उत्तम वस्तु के ऊपर आप शहीद हुए जा रहे हो और समर्पण करते समय हाय हत्या मचा रहे हो, अरे ये तो बहुत खर्चा हो गया, ऐसे, अरे उसने ठग लिया, ज्यादा दाम लगा दिए। खरीदी के बाद हमारे मन में ऐसे विचार चले। अब विष्णुदास छिपा के प्रसंग में आता है कि उन्होंने कहे उससे दुगने दाम में उन्होंने खरीद लिया, तो उसको उनको ये क्लिक हुआ कि भाई ऐसी कैसी बात है, ये कैसा ग्राहक है कि मैंने कहे उससे दुगने दाम में भी वो खरीदने के लिए तैयार है। तो अब ऐसे तो कोई ही होते हैं, पर हम जब हमारे पास जो 1 महीने के बाद हाथ में रकम आती है उसी में हमें खेलना है सारा महीना, तब तो ये भावताल भी तो करने ही होंगे। और उसमें अगर कहीं ठगा गए या लेने के बाद पता चला कि आम तो पूरी पेटी सड़ी हुई निकली अब उसमें से हम छिलका निकल कर थोड़ा थोड़ा बचा बचा कर जो अच्छा हो उसको धरें और ऐसा कैलकुलेशन करें कि चलो पूरा न से कुछ तो आया, पर फिर भी इतना तो हम ठगा गए। वो भोग धरते समय भी हमारे मन में ये विचार चल रहा है। ये विचार क्या है? ये उस समय समर्पण में हमारी चित्त में प्रसन्नता नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी इस बात को भी देख रहे हैं। तो अब देखो, एक दूसरे के ऊपर ये कंडीशंस हैं, विचार हैं। उत्तमता के आग्रही होने पर चित्त में खेद हो रहा है, तो ऐसी उत्तमता तेल लेने गई। महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि भगवान को क्या समर्पण करना चाहिए? अपनी सत्ता की वस्तु का समर्पण होना चाहिए। नान्येषां भोगरूपम भगवती समर्पयेत्। जिस पदार्थ में किसी अन्य की सत्ता है, हक है, दावा है, उसका प्रभु को समर्पण नहीं किया जा सकता है। अब हमने उत्तमता के लिए गांव के पास भीख मांगना शुरू किया। जिसने भीख दी है उसने रसीद बचा कर रखी है कि इसके रिटर्न में मुझे वो प्रसाद का छाबड़ा आएगा, वो दिखानी पड़ेगी। अभी तो सामग्री सिद्ध भी नहीं हुई है, भोग भी नहीं आई है। यहाँ हालोल में एक बार 56 भोग हुआ तो एक ही व्यक्ति ने पूरा स्पॉन्सर किया था 56 भोग। फिर भी पूरे गांव के पास से 56 भोग की भेंट वसूली गई। यानी झोली लेकर दुकान दुकान घर घर जाके 56 भोग की भेंट वसूली गई। पनियों का साम्राज्य है, तो उन्होंने सोचा कि मंदिर को जितना सेविंग हो जाए या जितनी डिपॉजिट ज्यादा हो जाए। अब वो होने के बाद एक रिक्शा घूमी कि 4 दिन बाद मनोरथ है, उसके दर्शन होंगे। जिन जिन्होंने भी इसमें भेंट लिखवाई है वो उसकी रसीद बचा कर रखें, तो ही उनको प्रसाद मिलेगा। अब सबने मुट्ठी दबा कर रखी है, कहीं हाथ से रसीद चली न जाए, वरना हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा नहीं। अब दर्शन की लाइन लगी, उसकी वीडियो देखने लायक है कि जब दर्शन हुआ, अब तो अपने यहाँ सामान्यतया भोग सरने के बाद दर्शन खुलते हैं, पर कुछ भोग में ऐसी भी भावना है कि ठाकुर जी सबके साथ मिलकर और भक्तजन और जाति कुनबे के साथ भोग आरोगते हैं। वो प्रसंग में वो भोग आधा आरोगा है और आधा अभी और के साथ आरोग रहे हैं, ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा है। तो वो 56 भोग के दर्शन में भी श्री ब्रजभान सदन भोजन को नंदादिक सब आए, उस भावना से सामूहिक भोज है। उसमें दर्शनार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। आज के दर्शनार्थी की बात नहीं है, जो कुल परंपरा के जो हैं, आत्मीय हैं, उनके साथ अगर ये प्रसंग हो रहा है तो वहां ये दृष्टि नहीं होती है। अब वो दर्शन तो खुल गए और भीड़ तो जो आ रही है वो रुकेगी थोड़ी, उतनी जगह नहीं होती है वहां पर। अब उन्होंने क्या किया कि 4 कार्यकर्ताओं को कहा कि आप भोग के छबड़ों के बीच में उतर जाइए और प्लास्टिक की झोलियों में भोग डाल डालकर दर्शनार्थियों को रसीद ले लेकर देते जाइए। अब ठाकुर जी बेचारे बैठे हैं कि अभी मुझे इसमें से खाना बाकी है। उससे पहले तो कार्यकर्ता ने लड्डू उठा के थैली दे दी उसको, ठाकुर जी देखते रह गए। अब चालू ही प्रक्रिया में भोग में वो भोग बंटना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो रसीद वाले पीछे हल्ला मचाएंगे कि हमको मिला नहीं। अब ये खेल है, ये तांडव है, स्वामी भुक्तता का नहीं, ठाकुर जी के मुंह में से निवाला खींच लेने का तांडव है ये।
पर अब ये सब जायज है, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग का प्रचार होता है। इतने लोग वरना कहां आते, आपके घर की सेवा होती तो कहां सन्मुख होते। ऐसे सब उदारवादी विचार में ये सब मान्य हो जाता है। तो तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है। जो भी समर्पण योग्य पदार्थ हैं वो पदार्थ लोक सिद्ध हैं, उन्हीं का समर्पण है। गोलोक में से कोई वस्तु आती नहीं है, एक बात। दूसरा, चाहे कितना ही हम नेग भोग का निर्धारण कर दें, वो भी हमारी जो लौकिक सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार ही किया जाता है। इसीलिए हमें वो नेग की टाइमलाइन कहां से पकड़नी, कौन सा नेग हमें निभाना, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। अगर हम ये माने कि जहां तक बढ़ा नेग उसे हम हमारा नेग भोग फिक्स करें, अगर एक पीढ़ी हम ऊपर जाएं तो उससे आधा नेग था, और अगर हम महाप्रभु जो मूल संप्रदाय के स्थापक आचार्य है वहां तक जाएं साम्य भुक्तता, तो मुझे नहीं लगता है कि नंद प्रिय जी को 3 पृथ्वी परिक्रमा में भात और कभी कभी दाल या साग भी नसीब हुए होंगे। खीर वीर ये सब तो बहुत लग्जरी की बातें हैं। माखन मिश्री तो कल्पना बाहर की बात है, तो कब तो वो दही जमाएंगे, कब छाछ मथेंगे, कब उसमें से माखन निकलेगा, और वो सब चालू यात्रा में कैसे संभव होगा। तो माखन मिश्री और मंगल भोग में दूध भी आए, ये श्री महाप्रभु जी के काल में नहीं था। अब हम कौन सा नेक पकड़ें? श्री महाप्रभु जी बद्रीनाथ जी पधारे हैं, ठाकुर जी साथ में हैं, और वहां फलाहार तक नहीं मिला है। स्वयं बद्रीनाथ जी भी खोजने निकले, इस पेड़ पे कुछ निकल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, वरना बद्रीनाथ जी को मिला न कृष्णदास जी को मिला, न श्री महाप्रभु जी को मिला। वही वामन द्वादशी का प्रसंग था। अब ऐसी स्थिति में कौन सा नेग था? तो ये नेग भोग और ये सब अनिवार्य नहीं है पुष्टि मार्ग के अंग। समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, और हमारे पास जो है उसे हम प्रभु को सन्मुख करें, समर्पित करें, बस उतनी सी बात है। अब उसमें से जितना आप अपने श्रद्धा और प्रेम से उसको बढ़ा सकते हैं वो आप बढ़ाएं, और उसको जितना घटा सकें उसको आप घटाएं। इसमें ये सिद्धांत का विषय नहीं है, ये भावना और अपनी उपलब्ध सामर्थ्य का विषय है। ये मेरा कहने का आशय है।